नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। स्वागत है आप सभी का पीडीएस न्यूज़ चैनल पर। प्राचीन सुप्रसिद्ध वार्षिक मेला श्री बालाजी धाम प्रथमपुरी, तहसील नीमका थाना, जिला सीकर, राजस्थान 22 मार्च को भरा। 2022 का ये मेला 2 साल लॉकडाउन होने के कारण मेला नहीं भरा था। हम आपको बताएंगे इस मेले में क्या-क्या हुआ। मेले की न्यूज़ बड़ी है, इसलिए हमने 3 भाग बनाए हैं। तीनों भागों में अलग-अलग जानकारी आपको मिलेगी। एक भाग में मेले से संबंधित जानकारी है और 5100 रुपए तक की कुश्ती है। दूसरे भाग में आपको मिलेगा लड़कियों की कुश्ती और तीसरा जो भाग है उसमें आपको मिलेगा अंतिम कुश्ती 11,000, 21,000 और जो कामड़ा जिसको बोलते हैं 31,000 की कुश्ती। तो तीनों भाग आपको देखिएगा तभी पूरा मेला आपको समझ में आएगा। तो चलिए दर्शन करवाते हैं आपको बालाजी धाम के इस प्रसिद्ध मेले की। मेले के अंदर बहुत सी स्टॉल लगी, जैसे झूले की बात करें हम, कई प्रकार के झूले यहाँ पर लगे। बोट वाले झूले भी थे, राउंड वाले झूले भी थे, हर तरह के झूले आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इस मेले में। मेला जो था वो बहुत ही रोमांचक था, बड़े-बड़े भामाशाह भी मेले में पधारे, दंगल भी हम आपको दिखाएँगे। इस मेले की शान जो है वो दंगल है और दंगल के साथ-साथ यहाँ पे निशानेबाजी हुई, घुड़सवारी हुई, ऊँट दौड़ हुई, इसके अलावा बहुत सी प्रतिक्रियाएँ यहाँ पे हुई। दंगल में स्टेडियम बना, स्टेडियम में हज़ारों लोग बैठकर इस दंगल का आनंद भी लिया। तो चले बढ़ते हैं, मेले की सैर करवाते हैं आपको और मेले की सैर करवाने के बाद हम आपको बालाजी के दर्शन करवाएँगे और बालाजी के दर्शन करवाने के बाद हम आपको लेके चलेंगे दंगल में, जहाँ पर पहले तो स्टेडियम का उद्घाटन हुआ और उसके बाद ₹51 से कुश्ती शुरू हुई, जो 31,000 तक हुई। तो देखिए, ये मेला जो है, ये प्रसिद्ध मेला है क्षेत्र का, सीकर जिले में है प्रथमपुरी गाँव। प्रथमपुरी का ये मेला जिले में अपनी पहचान रखता है। यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छा सुसज्जित मेला लगाया गया है, भरा है। बालाजी के इस मेले में सिर्फ गांव के ही नहीं, आसपास के ही नहीं, दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ पर इस मेले को देखने के लिए आते हैं। मेला बहुत बड़ा है क्योंकि बड़े लेवल पे इसका आयोजन किया जाता है। संपूर्ण प्रथमपुरी ग्राम जनता के सहयोग से ये मेला भराया जाता है। भामाशाहों का योगदान इसमें सर्वोपरि होता है। लोग यहाँ पर अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए बालाजी धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। मेले में सब अपनों से मिलते हैं और यहाँ जो भी एक्टिविटी होती है उसका आनंद लेते हैं। मेले के कार्यक्रम इस मेले की शान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेले में कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। निमंत्रण भी दिया जाता है यहाँ पर विशिष्ट लोगों को, उनको बुलाया भी जाता है। सतरंगी मेला है ये, इसमें हर तरह के रंग बिखेरे जाते हैं, चाहे वो कुश्ती के हो, चाहे वो दौड़ के हो, चाहे वो निशानेबाजी हो, चाहे वो धमाल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, न जाने कितने प्रकार की यहाँ पे गतिविधियाँ की जाती हैं। सीकर जिले के प्रसिद्ध मेलों में से नाम आता है प्रथमपुरी बालाजी मेले का और धीरे-धीरे ये प्रथमपुरी बालाजी मेला जो है, ये बढ़ता जा रहा है, लोगों में प्रसिद्ध होता जा रहा है और यहाँ पर सब बालाजी महाराज की महिमा को मानते हैं। दूर-दराज से लोग आते हैं। मेले में देखिए किस तरह का जनसैलाब उमड़ता है, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जहाँ पे खरीदारी की जाती है। काफ़ी सैकड़ों यहाँ पे स्टॉल लगती हैं, अलग-अलग प्रकार की स्टॉल यहाँ पर लगाई जाती हैं, जिसमें खिलौने हों, चाहे फूड हो, चाहे किसी भी तरह के आइटम हो। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता जिनको ज़िम्मेदारी दी जाती है मेला कमेटी की तरफ से, उनके द्वारा यहाँ मेले की व्यवस्था की जाती है। मेले में आए हुए श्रद्धालुओं की सहायता की जाती है और महिलाएँ जो हैं, वो भी बढ़-चढ़कर इस मेले को देखने के लिए आती हैं। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद वो यहाँ मेले प्रांगण में जहाँ पर दुकानें होती हैं, वहाँ से अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं, बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं, खुद के लिए खरीदते हैं क्योंकि सैकड़ों प्रकार की यहाँ पे दुकानें लगती हैं, जिन पर ये महिलाएँ खरीदारी करती हैं और
अपने घर के लिए आवश्यक जो भी मेले में उनको लगता है वो खरीद कर घर लेकर जाती हैं। मेला बड़ा है क्योंकि एक बड़े लेवल पे इसका आयोजन किया जाता है। सरपंच जी और जो मेला ट्रस्ट है उनका विशेष योगदान मेले की व्यवस्था बनाए रखने में होता है। भामाशाहों का योगदान सहायता करने में होता है, चंदा देने में होता है और यहाँ के जो वार्ड पंच हैं, वो भी अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। चंदे का स पैसा इकट्ठा करना भी वार्ड पंचों की ज़िम्मेदारी भी होती है। इसके अलावा बाहर से आए हुए लोग भी यहाँ पर अपनी इच्छानुसार सहयोग करते हैं। हम आपको अभी जो मेला लग रहा है, वहाँ पर हम आपको घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके बाद जो बालाजी धाम बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पर 800 वर्षों से परंपरा चली आ रही है, उसको निभाया जा रहा है और ये होली के 5 दिन बाद मेला लगता है। जिस जिस होली से 5 दिन गिनने के बाद ही ये मेला लगता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि मेले में पैदल लोग भी आते हैं जो अपने हाथ में निशान लेके आते हैं, तब यात्रा निकाली जाती है, धरती पे पहुँच के आते हैं। लाल रंग की ध्वजा, लाल रंग का निशान सीधे ऊपर पहाड़ी पर स्थित बालाजी महाराज को चढ़ाया जाता है। काफ़ी संख्या में कई प्रकार के यहाँ पर भक्तगण अपनी इच्छा लेकर आते हैं और हाथों में निशान और पद यात्रा डीजे की धुन पर जब हो, इस पृथ्वी गाँव के किसी भी मार्ग में जिस घर से भी मार्ग है पृथ्वी गाँव में, वहाँ पर भी निशान लेकर आए हुए होटल की तरफ कोई जिलाधिकारी के साथ ये निशान अब निशान लेकर आते हैं पैदल आते जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय यहाँ से ऊपर जाएंगे काफी संख्या में यहाँ यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी मौजूदगी के साथ सहयोग से यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और करवाई जाती हैं। श्री बालाजी धाम प्रथमपुरी के हम अब आपको दर्शन करवाएंगे। पहाड़ी पर बने हुए इस बालाजी धाम के पास इतनी ताकत है कि लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दर्शन करने के लिए आपको सीढ़ियों के मार्ग से ऊपर जाना पड़ता है। काफी ऊंचाई पर यह मंदिर बना हुआ है जिसके लिए सीढ़ी बनी हुई है। सीढ़ी के बीच में जो सीढ़ियां हैं उनके बीच में स्टेयर हैं। यहाँ पर जो स्टेयर हैं उनके बीच में डिवाइड कर रखा है, एक जाने का रास्ता, एक आने का रास्ता, बीच में रेलिंग लगाकर, ताकि लोग एक साइड से जाएं और एक साइड से आएं। आपको मंदिर में जाने के लिए इसी मार्ग का प्रयोग करना पड़ता है और आसानी से आप धीरे धीरे जय बजरंगबली, जय श्री राम के जयकारे करते हुए आप बालाजी धाम तक पहुंचते हो। जब स्क्रीन पे आप देखिए श्रद्धालु जा रहे हैं, जिन श्रद्धालु ने दर्शन कर लिए, दर्शन करके वो आ रहे हैं। पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है। हम आपको ऊपर जो बालाजी धाम स्थित है, स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा है, ये वो बालाजी धाम है जिसका ये प्रसिद्ध मेला, इतना बड़ा मेला यहाँ पर भरता है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ और मंदिर में जाके हम आपके दर्शन करवाएंगे यहाँ के जो प्रसिद्ध बालाजी महाराज हैं उनके। ऊपर जाने के बाद आपको साइड से घूमकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। अंदर साइड से जाना पड़ेगा, चारों तरफ से परिक्रमा करके एक साइड से फिर आपको अंदर जाना पड़ता है। जैसे आप अंदर जाओगे आपके सामने इस तरह का नज़ारा आएगा। ये सामने अब आपको बालाजी धाम दिखने लग गया होगा। अंदर हम चलते हैं, आपके दर्शन करवाते हैं।
अब आपके स्क्रीन के ऊपर जय बजरंगबली लिखा हुआ ये प्रथमपुरी के बालाजी महाराज, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, जो हर लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसे यहाँ के लोगों की भावना है, मान्यता है। सामने है प्रथमपुरी बालाजी महाराज, जहाँ पर भोग लगाते हैं श्रद्धालु। फिर यहाँ धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं का एक बार फिर से समस्त ग्राम पंचायत प्रथमपुरी की आम जनता और इस बजरंग सेवा समिति मंडल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से कि आप सभी हमारे साथ कहीं भी नहीं जाए। हमारा कुश्ती दलों से प्रकृति ने तो रास्ते दिए हैं, या तो लेकर जाए या छोड़ सामने है। ये लग रहे छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े घाव गंभीर करते हैं, ऐसे देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये है महिपाल नाथ, हाथ ऊपर करके अभिनंदन करें। ये महिपाल नाथ अखाड़े का पहलवान है, नाथ अखाड़े का। और इस समय ये है पिंटू वर्मा प्रीतमपुरी, और ये पिंटू वर्मा जो है वो हमारे ढेर के अखाड़े का पहलवान है, रोज कुश्ती लड़ते हैं। और दोनों नेपाल पहलवानों की कुश्तियां इस समय 100 रुपए की। हाँ सत्यवान जी, ये नाथ अखाड़े के नन्हे मुन्ने बाल पहलवान, इनके पास स्पेशल दाव होता है नाग लपेटा दाव। और नाग लपेटा दाव जी जी ये देखने में छोटे लगते हैं, बाकी दाव तो गंभीर करेंगे। सत सैया के दो ही जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे अति गंभीर। नाथ पहलवान के नाथ में आपको महिपाल नाथ, ये लग रहा छोटा है लेकिन बहुत बड़ा पहलवान। और नाथ अखाड़े के पहलवान जो है विजय श्री लगभग बात करते हैं, और ये बहुत ही शानदार कुश्ती आपको देखने को मिली है। तो लेके आते हैं, उनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ये आपको बताना जो आप देख रहे हैं इस समय, ये प्रथमपुरी बालाजी धाम का ये वार्षिक मेला है। और इस वार्षिक मेले में जो है बहुत अधिक श्रद्धालु जो है इसमें पहुंचते हैं, और बहुत बहुत दूर से जो है निशान यात्राएं जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में आती हैं। इसके अलावा यहाँ ये जो दंगल आप इसमें देख रहे हैं, और दंगल में नया नया स्टेडियम का निर्माण हुआ है माननीय सरपंच साहब की प्रेरणा से। 21 भामाशाहों ने इसमें सहयोग किया है और शानदार स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है। इस दंगल में प्रथमपुरी बालाजी का खास जो बात है, ये प्रथमपुरी का दंगल है। उस दंगल की खास बात यह है कि इस दंगल में 51 रुपए से कुर्सियां चलती हैं और 31,000 रुपए की ग्राम तक पहुंचती हैं। और खास बात यह है कि इस दंगल के अंदर राजस्थान के लोकल पहलवानों के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मेवात से न जाने कहां से पहलवान जो है, विभिन्न शानदार अखाड़ों के पहलवान जो यहाँ पहुंचते हैं, जो कि नामी ग्रामी पहलवान होते हैं, और वो यहाँ पर अपनी कुश्तियों का करतब दिखाते हैं। इस मेले में जो है निशानेबाजी प्रतियोगिता, ऊंट दौड़ है, घुड़दौड़ है, इसके अलावा और बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो है इसमें होती है। तीन देसी ढेके भंडारे यहाँ चलते हैं, यादव समाज से प्रीतमपुरी, राजपूत समाज प्रीतमपुरी की ओर से, और श्री बजरंग सेवा समिति प्रीतमपुरी की ओर से। और ये जो मेला जो भराया जाता है वो ग्राम जनता प्रीतमपुरी, ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी के संपूर्ण सहयोग से बढ़ता है। देखिए हम आनंद लेंगे आज के इस दंगल का, और दंगल का शुभारंभ हो चुका है। एक कुश्ती कर्ण सपेरा वर्सेज रुपेंद्र जहाज के मध्य होने जा रही है। दोनों बाल पहलवानों ने जब देखे तो दोनों बाल पहलवानों ने जो है वो समान टी-शर्ट पहन रखी है, और बाल पहलवानों की कुर्सियां की 10 ही करोड़ बोल दीजिए। 500 रुपए की कुश्ती होने जा रही है। ऐ बाग जरा महक के चल, ऐ बाग जरा महक के चल, बहुत मेहमान आने वाले हैं, मत भूल बिछाना राहों में, हम पलके बिछाने वाले हैं, हम पलके बिछाने वाले हैं। तो बहुत सारे खास मेहमान आज हमारे इस दंगल की शोभा बनेंगे, उनका इंतजार है। बिल्कुल साहब सत्यवान जी, आपने राजस्थान की परंपरा में तो मैं को और मेहमान को बड़ो ही स्वागत
तो सभी मेहमानों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सबको आदर सत्कार मोकलो थारे धन्यवाद कि मेला में पधार मेला की शोभा बढ़ाया छो। हर आम और खास मेहमान को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब बहुत ही शानदार कुश्ती इस समय मैदान का मैच आ रही है और प्रिंसिपल जी पीटीआई साहब बड़े गौर से देख रहे हैं कुश्ती ने। मीडिया कर्मी भी कुश्ती को बड़े तरीका से कवरेज कर रहे हैं। शानदार कुश्ती इसमें देखने को मिल रही है और एक पहलवान जो है वो बड़े अच्छे दाव में थोड़ा मोटा तगड़ा पहलवान है और देख रहा है उसको। मैं भी साथ साथ में इस आनंद को लेना चाहूंगा और इस आनंद के लिए बड़े मुस्तैद है रेफरी प्रिंसिपल जी पीटीआई और पहलवान बड़ी बचाव की मुद्रा में है। एक पहलवान ये नाम नया है कुश्ती का, बड़ा मोटा तगड़ा पहलवान। इंट्रोडक्शन कराइए सर। ये 1100 रुपए की पहली कुश्ती होने जा रही है। मनीष लील और से सुरेश मीणा बागरियावास। ये पतले लंबे सुरेश मीणा बागरियावास और ये थोड़े हाइट में कम मनीष लील प्रीतमपुरी से लीलों का नंबर शुरू हो चुका है और ये पहलवान सामने है। दोनों पहलवानों के बीच में ये शानदार कुश्ती 1100 रुपए की पहली कुश्ती और आनंद इस कुश्ती का 1100 रुपए से कई गुना होगा। आप देखिएगा बहुत ही तड़क भड़क की कुश्ती है, अंदर सटी कुश्ती होगी और इस कुश्ती को रेफरी साहब के सामने मैं भी कवरेज करूंगा। पूरा आनंद आप तक पहुंचाएंगे और इसी तरीके से पहुंचाएंगे। देखिएगा वो क्या बात होगी, आनंद लीजिएगा जोरदार आप लोग भी। सत्यवान जी कुश्ती अखाड़े के बीच में कुश्ती अखाड़ों के संचालक पधारे हैं। पहलवान भी, महिला पहलवान, बालिका पहलवान भी पधारे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। तो सभी का बहुत शानदार दाव में दोनों पहलवान और दोनों पहलवानों ने हमारे गजब के तरीके से सत्यवान जी हमारे विदेश्वर अखाड़े के सरजी अखाड़े के संचालक श्रीमान अनिल सिंह जी हमारे नीचे पधार चुके हैं। आपका अनिल सिंह जी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पहलवानों को लेके बहुत स्वागत आपका। दोनों पहलवानों के बीच में 1100 रुपए का मुकाबला चल रहा है और इस समय दोनों पहलवान शानदार मुकाबले में है। एक लंबी थोड़ी सी काटी के पहलवान है, नीचे इस समय लील है प्रीतमपुरी के पहलवान और ऊपर है जोरावर के पहलवान। अगले पहलवान के तैयार है 1100 रुपए की कुश्ती के लिए कैलाश नाथ घसीपुरा और रोहित कुमार दंगल के बीच में करें। क्या बात है रामेश्वर जी, समदर साहब को जमे देखे, जमे देखे किस तरीके से, चाहे नीचे कितना भी पढ़ना पड़े। क्या बात है गुरुदेव, 1100 रुपए की पहली कुश्ती सामोदा जी निर्णय करवा चुके हैं। 1100 रुपए के विजेता पहलवान मनीष लील है। आ जाइए। ₹2100 का पहला मुकाबला चल रहा है बालाजी धाम प्रीतमपुरी के इस बालाजी धुंधल का और इस समय 2100 रुपए का मुकाबला रामस्वरूप नाथ और दूसरे पहलवान के बीच में चल रहा है। 2100 रुपए का पहला बड़ा मुकाबला है और दोनों पहलवान पीडीएस न्यूज, ईटीवी और जी न्यूज के द्वारा लाइव कवरेज इस समय चल रहा है। रामस्वरूप नाथ इस समय ऊपर है और मंगेश सिंह कोच जो है मंगेश सिंह गुजर साहब रेफरी की भूमिका में है और बड़े ही मुस्तैद हैं अपने कार्य में। मैं देख पा रहा हूं उनको, सरकारी सेवा में है मंगेश सिंह कोच साहब और भाटीवाड़ गांव में आप पोस्टेड है और इस समय रेफरी की भूमिका। ये कहते हैं कि प्रीतमपुरी का दंगल ऐसा भी जब भी होगा मैं अपने आप दिल बुलाए भी आ जाता हूँ। सत्यवान जी आपकी कुश्तियों के बीच में मैं स्टेडियम निर्माण के सबसे बड़े भामाशाह आर्थिक सहयोगी मुरारलाल जी कुमार को इन्वाइट करूंगा, जिन्होंने 2 लाख रुपए की राशि नकद दी है। 2 लाख रुपए मुरारी स्टेट प्रीतमपुरी के स्थानीय भामाशाह श्री मुरारलाल जी कुमार, सनोप श्री जुगल किशोर जी कुमार, जिन्होंने 2 लाख रुपए आर्थिक सहयोग देकर के और इनका मीडिया वाले बंधु प्लीज मीडिया वाले
ये बहुत बड़ा ओहो, बड़ा यार टकरा रहे हैं हाथी की तरह, बड़ा मुझे भी लग रहा है यहाँ से, लेकिन दरिया हो या पहाड़ों टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ों टकराना चाहिए, जब तक एहसास जिए जाना चाहिए। माननीय सरपंच साहब की दिल्ली तमन्ना थी कि जब तक पहलवान सुलभ होते रहेंगे तब तक हम कुश्ती करवाते रहेंगे। मेला कमेटी का यही निर्णय है। तो अभी हमारे पास 3100 की कुश्ती के पहलवानों की भरमार हो रही है। तो अभी 4-5 कुश्तियां और 3100 रुपए के होंगे। तो पहलवान अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवाए और जो मैं नाम बोलता हूँ वो पहलवान अविलंब अखाड़े में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए और वार्ड अप करें अपने आप को। सुभाष कोटड़ा हाथ खड़ा करके मौजूद बताए। सुभाष कोटड़ा, सुभाष भैया तो देखो सत्यवान सुंदर की रेल बना दी। योगेश साहब पहलवान है क्या बड़ी से जया सुबह सुबह सुभाष कोटड़ा, ये पहलवान की बात कर रहे हो। सुभाष है क्या कोटड़ा वाले? लाइट वाले लाइट व्यवस्था देखे, सीमेंट के पोलों के ऊपर जो बड़े हैलोजन है उन व्यवस्थाओं को अभी 4-4 कर दे, दुरुस्त कर दे। सुंदर भाई और ये सत्यवान माननीय सरपंच साहब और अध्यक्ष मेरा कमेटी श्री नागेंद्र जी वर्मा के द्वारा कुश्ती असम्मी ने अगली कुश्ती का बेटी को 200 रुपये मिल गए। आप मेला कमेटी के द्वारा प्रतापपुरी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी बात और भी बढ़ सकती है इसका में श्रीमान सुल्तान राम जी यादव सर्व श्री अवधेव स्टेडियम के जो भागे हैं उनका सही रंग का सामान उठाए और आप बैठे स्टेडियम पे तो तालियां तो आपके द्वारा होनी चाहिए। स्वागत। इसी कड़ी में अगले भाषा जिन्होंने 1,11,000 रुपया स्टेडियम निर्माण में दिया है। भाषा का मैं नाम बता रहा हूँ। श्रीमान फूल जी यादव व्याख्याता, सर्व श्री राम कुमार जी यादव गाड़ी कलाकार प्रथमपुरी स्टेडियम में उनके लिए भी तालियां हो जाएगी और पीडीएस और जी न्यूज के द्वारा लाइव टेलीकास्ट में चल रहा है। आप लोग उसको देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। प्रभु दयाल जी से हम उनका भी सम्मान करवाएंगे। स्टेडियम में तो देखते रहते हो आप, ये बेटियां कभी कभार आती हैं, आगे से बाबा साहब बैठे हैं, इन बेटियों के लिए तैयार हो जाइए, हम उनको मिलाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है साहब, मातृ शक्ति का और बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं माननीय सरपंच साहब और ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान नागेंद्र जी वर्मा। तो साहब अपनी बेटी भी मुझे राखोगा तो जी खेलेगा निवासी है, प्रतापपुरी के निवासी है, मुंबई में प्रवासी है। तो सबसे पहले सहयोग किया है मुरारी लाल जी कमाल साहब ने किया है 2 लाख रुपए का स्टेडियम निर्माण में। सबसे पहले शुरुआत करने वाले ये थे सरपंच साहब की प्रेरणा से ये स्टेडियम जो है निर्माण तैयार हुआ है। और इस समय मुरारी जी कमाल का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। मेरा कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र जी वर्मा साहब, सरपंच ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी श्री जेपी सोलेन साहब, इस भावना के साथ मुरारी जी ने दान दिया है, सहयोग किया है कि चिड़िया चोंच भर लिख गई नदीन गलियों नी दान दिए धन न घटे कहेंगे दास कभी। और इस बार ये तो समुद्र है, हाँ समुद्र में से 2 लाख रुपए दे करके एक बार ताली बजा करके आप सभी मुरारी लाल को बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और स्वागत सबसे बड़ी राशि दे करके ग्राम जनता को और 2 लाख रुपए से सुना है। और यहाँ के अध्यक्ष जो है मेरा कमेटी के द्वारा बहुत शानदार मोमेंट है। मेले पे हमेशा सम्मान आपको मिलेगा। देखो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जितना दबाना नहीं मैं बताऊँ 100 रुपए की अगली कुश्ती का पहलवान बहादुर जी भौरिया का मान सम्मान किया जा रहा है माननीय सरपंच साहब और मेरे कमेटी के अध्यक्ष नागेंद्र जी।
उपस्थित जिन्होंने 51,000 रुपए का सहयोग इस स्टेडियम के निर्माण में किया है। सुरेश जी जो है वो डानी घसियान प्रीतमपुरी के रहने वाले हैं। हाँ, माता दी रामा देवी जी और उनके सुपुत्र श्रीमान सुरेश जी वर्मा पूर्व प्रधानाचार्य हमारे बीच में मौजूद है। एक फोटो मारी जो हाँ ये सुरेश जी वर्मा साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल और धर्मपत्नी है और माता जी का सम्मान इस समय हो रहा है। 51,000 रुपए का सहयोग स्टेडियम के निर्माण में दिया है। चंदा इकट्ठा किया है मोहनी देवी जी को है जिन्होंने 33,545 का चंदा इकट्ठा किया है। अगले वार्ड नंबर इस हमारे वार्ड नंबर 3 के जिन्होंने 44,116 रुपए का इकट्ठा किया है। हाँ जी सर अरे सर अनुगम को पहुंच है मुरलीधर जी कुमार अभिनंदन सारे करके एक बार स्वागत अभिनंदन। सरपंच जी भैया पहलवान मौजूद हो गए आप दयाराम खोरी अरे 2100 रुपए की कुश्ती के लिए आगे बढ़ेगा इंतजार कर रहे हैं दयाराम खोरी का। दयाराम खोरी पहलवान जी मौजूद होगा। सत्यवान जी दौलतराम जी गोयल साहब ने अभी 51,000 रुपए दिया सहयोग। बाकी फिर से कह रहे हैं कि एक बार फिर से वही से कृषि गौरव के दिन हमारे बीच में रामपुरा सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान चंद्र प्रकाश जी सोरे, हमारे डीन साहब अशोक माननीय गोपाल साहब, कोमल कंवर, सच्ची अखाड़ा गणेश्वर और बितू सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चंदू भाई और उनका परिवार यहाँ पधारा है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। सतबीर और दयानंद के बीच में मुकाबला चल रहा है। हमारे क्या बात है सत्यवान जी, हमारे नीमका थाना के लोकप्रिय भामाशा दानदाता श्रीमान दौलतराम जी गोयल साहब और उनसे भी बड़े दिलदार दानदाता भामाशा श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजूर, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस बजरंग सेवा समिति ट्रस्ट की तरफ से, ग्राम पंचायत प्रीतमपुर की तरफ से उनका बार बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वेलकम सर, आपने अपना बड़ा अपने समय निकाल करके इसे बजरंग बली प्रीतमपुरी धाम के अखाड़े की शोभा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रगुजार सब आपके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह भी किया जा रहा है। साथ ही नागरमोहन जी वर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। प्लीज शांति बनाए रखिए आप, प्लीज आप प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदों का विकास जी खैरवा और उनकी टीम का हमारी पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री माननीय प्रेम सिंह बहादुर साहब माला पहना करके साफा बनवा करके 2100 रुपए की संजू झज्जर और अर्पिता संजय खड़ा गणेश्वर का जगह तो है जो जिन साथियों का सम्मान हो चुका है वो जगह कृपया यहाँ से पीछे या कहीं भी मिले वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ये जो जगह है बिल्कुल खाली करना पड़ेगी आपको, प्लीज। मैं चाहता हूँ आप हमारे सम्मानीय सभी और समाप्त हो चुके हैं, वो प्लीज मेहरबानी करके थोड़ा आगे खाली कर दें। ये कुश्ती का निर्णय हो चुका। संजू झज्जर
और अर्पिता सरजी अखाड़ा की पहलवान के बीच में। ये इधर आ जाइए, संजू जज्जर इधर आइए। अभी जो जीत हमारे सैनिक कल्याण विभाग के पूर्व प्रभारी मंत्री माननीय प्रेम सिंह बादल साहब का हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्रीमान प्रसाद जी सोलेर और हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान नागरमल जी वर्मा माला पहना करके साफा बंधा करके इनका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। समस्त ग्राम जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही मोमेंटो देकर के माननीय बहादुर साहब का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय बहादुर साहब सबसे पहले कीर्तनपुरी बालाजी महाराज को शीश झुका के प्रणाम करता हूँ और सब लोगों को होली सने मिलन के मौके पे आप सबों को बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा कमेटी के लिए यहाँ को स्टेडियम के लिए अभी सरपंच साहब बता रहे थे, तो जिला परिषद से 5 लाख रुपए की बाकी भाई यहाँ लगा दीजिए, कम खरीदो और लगा लीजिए। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रेम सिंह बादल साहब, पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री, हमारे पूर्व विधायक और वर्तमान में जिला प्रमुख प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी तरफ से 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग इस अखाड़े में 4 लगाए गए। एक बार फिर से इस महिला कमेटी की तरफ से, ग्राम पंचायत प्रमुख की तरफ से माननीय बहादुर साहब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब, थैंक यू। इस स्टेडियम की शोभा में सहयोग किया है, पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सर। और ये निस्वार्थ भाव से नागरमल जी वर्मा इस बजरंग सेवा समिति ट्रस्ट का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर रखा है, पूर्ण सेवा सहयोग दे रहे हैं। देते हुए 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं ऐसे देता हुए हो। 2 मदनी आर्थिक सहयोग किया है, कुलवंत जी सोलेर ने 40,000 प्लस 22,000। माननीय प्रेम सिंह बहादुर साहब और ट्रस्ट के अध्यक्ष नागरमल जी वर्मा के द्वारा इनको समर्पित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां इस समय मैदान में चल रही हैं, मेरे से लंबे हैं, बड़े हैं, इसलिए बड़ी बड़ी कुश्तियां। खामोशी से भी नए काम होते हैं, इसमें हमारे सामने हैं जिनका मान सम्मान हो रहा है। मजा आएगा, मान सम्मानित और हाथ तो हिला करके अभिवादन का एक बार सभी लोग एक शानदार फोटो बनेगी आप सबकी। क्या बात है, मजा आ गया सर, मजा आ गया। और जो आनंद कुश्तियों में आ रहा है वो सम्मान पाने में कहा, लेकिन फिर भी हमारे भूमि थानाधिकारी CI साहब श्रीमान आलोक जी पूनिया पधारे हैं। माननीय आलोक जी कोई नहीं है, पिछले 20 साल से माननीय आलोक जी पूनिया। देखिए सर, बंसी जी जैसे जानते हैं कि मेला उनको कैसा क्या लगा। सर मेला कैसा क्या है? जी सर, 2 साल कोरोना काल बीतने के बाद में काफ़ी अच्छा मेला भरा है। दूर दूर से हर गांव के युवा साथी पधारे हैं, मिलने का मौका मिला और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, अच्छी कुश्तियाँ रही। दूर दराज से कार्यकर्ता हर लोग पधारे, आनंद आया। मेले में सबसे ज़्यादा आकर्षक क्या लगा आपको? कुश्ती दंगल लगा सर सबसे ज़्यादा आकर्षक, और यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं की जो व्यवस्था है मेले के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वो भी काफ़ी अच्छी है। और मेले के लिए आप क्या कहोगे, संदेश कोई? जी सर, बहुत बढ़िया, हर गांव में ऐसा मेला होना चाहिए जिससे हर आदमी का मिलन हो सके, दूर दराज के लोग आपस में मिल सके, सद्भावना बनी रहे सर। ऐसा मेला हर गांव में होना चाहिए हमारे लिए। शुक्रिया सर, आप जुड़े और आपने बताया मेले का अनुभव शेयर किया। थैंक्स सो मच।